जय हिंद दोस्तों। आज हम सभी सर्कल का बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2024 होने वाले हैं उसमें बहुत ही पूछने का चांस है। तो इसलिए जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उन सभी क्वेश्चन को आप लोग रट जाइए, उसका आंसर रट जाइए, क्योंकि यही में से यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। 20 क्वेश्चन मैं लिया हूँ, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पक्का दिखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करके हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त जिसका कोण केंद्र O है और P और P भी स्पर्श रेखा है और एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है तो PO बराबर होता है। याद रखिएगा इसका आंसर 50 डिग्री होता है। दूसरा क्वेश्चन, दो वृत्त एक दूसरे से C पर स्पर्श करते हैं तो AB वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है तो कोण ACB का मान। क्वेश्चन आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा देखकर कि दो वृत्त है का है, दो वृत्त यहाँ पे देखिए कि दो वृत्त एक दूसरे से बाह्य तो C पर स्पर्श करते हैं और AB वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श तो कोण ACB का मान याद रखिएगा हमेशा का होता है 90 डिग्री। ओके, फिर से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए कि केंद्र O वाले वृत्त के PA और PQ OPQ समद्विबाहु त्रिभुज है तो OQP समद्विबाहु त्रिभुज। याद रखिए जब भी समद्विबाहु त्रिभुज आ जाए तो क्वेश्चन आंसर मारिएगा 45 डिग्री का, मारिएगा 45 डिग्री। ओके, और यहाँ से देखिए ये क्या है 5 सेंटीमीटर ही दिया है, OQ 12 सेंटीमीटर दिया है और PQ की लंबाई पूछ रहा है। तो PQ की लंबाई देखिए आप लोग डायग्राम बनाइएगा और यहाँ से डायग्राम बनाकर बनाएंगे तो वहाँ से आपको √119 आंसर निकल कर आएगा। ओके, आप लोग बनाइएगा। फिर यहाँ से 7 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या है 24 सेंटीमीटर तो OP की लंबाई, तो इसको आप लोग बनाइएगा तो आंसर का आएगा 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा इसका आंसर। आप लोग बात कहेंगे कमेंट करिएगा कि सॉल्यूशन बताइए तो मैं ज़रूर सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, लेकिन अभी तक तो अपने से बनाने की कोशिश करिए और कमेंट कीजिए कि कितना बनाते हैं और नहीं बनता है तो आंसर याद रखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए कि दो वृत्त जो एक दूसरे से C पर बिंदु पर स्पर्श करते हैं तो AB और CD DAB पर CD 6 सेंटीमीटर तो AB का मान क्या होगा। तो AB का मान आंसर याद रखिए CD 6 है तो AB का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मान ना AB का मान 12 हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। CD का मान AB के का हो जाएगा डबल हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज जिसका B समकोण है BC 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, BC 6 AB 8 सेंटीमीटर और ABC तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। वृत्त की त्रिज्या आंसर इसका क्या होगा 2 सेंटीमीटर होगा। कैसे होगा इसका सॉल्यूशन बहुत लॉन्ग है, मैं आपको कहेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। ओके, यहाँ पे देखिए कि एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और दूरी कितना दिया है 25 तो त्रिज्या पूछ रहा है। जब भी त्रिज्या पूछे ना तो ये बड़ा वाले में से छोटा को घटा कर रूट लगा दीजिए, यानी 25 का स्क्वायर 625 और ये 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 15 में से 6 जाएगा 9 और यहाँ पे 11 में से 7 49 और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 का हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए कि किसी चतुर्भुज ABCD के चारों भुजा एक वृत्त के स्पर्श रेखा है तब क्या होता है। जैसे कि एक वृत्त है और यहाँ पे है, यहाँ पे मान लेते हैं ये AB ये C है और D है तो AB प्लस CD का योग बराबर होता है BC प्लस AD का योग, यानी AB प्लस C का AD का। हाँ, ऑप्शन नंबर का चीज में दिया है B में दिया है AB प्लस में CD बराबर होता है BC प्लस में AD का। ओके, फिर यहाँ पे देखिए कि PA और PB 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है तो देखिए POA का मान। देखिए फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर याद रखिएगा क्या होता है 50 डिग्री। क्या होता है 50 डिग्री। ओके, यहाँ पे देखिए बाह्य तो स्पर्श करने वाले दो वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की, दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की तो इसका क्या होता है 3 होता है। बाह्य तो यहाँ पे एक वृत्त है और यहाँ पे एक वृत्त है तो ये कोई स्पर्श रेखा इसे खींचा जा सकता है और एक ऐसे खींचा जा सकता है और एक ऐसे, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो तो 3 ऐसे स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। अर्धवृत्त का कोण याद रखिएगा ये तो बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव। याद रखिएगा कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है समकोण होता है। क्या होता है समकोण मतलब का 90 डिग्री। समकोण की मतलब क्या होता है 90 डिग्री। 90 के जगह पर समकोण भी कह देगा तो समकोण मारिएगा। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन कि यदि किसी मतलब किसी वृत्त के एक बिंदु पर वृत्त पर कितनी स्पर्श एक बिंदु से
एक ही स्पर्श रेखा, याद रखिएगा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत। इसमें क्या मतलब, इसमें क्या चीज़ आपको मतलब समझाने वाला है और क्या चीज़ आपको मतलब इसमें रटने वाला बात है। याद रखिएगा एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, और खाली स्पर्श रेखा पूछा जाए तो अनगिनत, एक बिंदु से एक एगो। फिर यहाँ पे किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श है, बाह्य बिंदु से, तो बाह्य बिंदु से कई गो, बाह्य बिंदु से दो गो, यानी एक स्पर्श, यहाँ पे एक वृत्त है और यहाँ पे एक बाहर स्थित एगो बिंदु है, तो इसे कई गो स्पर्श रेखा, दो गो खींचा जा सकता है। एक ऐसे मतलब फिगर थोड़ा गलत हो जा रहा है, दो स्पर्श रेखा। उसी में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, अंतः का क्या होगा, अंतः स्पर्श करने वाले, देखिए एक ए वृत्त है और एक अंतः में है, तो उसका क्या होगा, एक होगा। ऊपर वाला थोड़ा पढ़ लेते हैं कि गलत हुआ है का, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की, दो प्रतिच्छेदी, यानी प्रतिच्छेदी वृत्त मतलब का दोनों, एक ये वृत्त है और ये वृत्त है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे से, तो इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो एगो तो स्पर्श रेखा इसे एगो ई, तो प्रतिच्छेदित करते हैं, प्रतिच्छेदित तो दो ही हो सकता है, क्या होगा, दो होगा, ओके। और ये वाला तो अंतः वाला कय को होगा, अंतः स्पर्श रेखा वाला कय को होगा, एक होगा, ओके। और एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त की, तो एक वृत्त की जो है अनगिनत खींची जा सकती है, लेकिन ये वो बिंदु से पूछा जाए तो एक ही, लेकिन एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं अनगिनत खींचा जा सकता है, लेकिन एगो बिंदु से एक ही, याद रखिएगा। किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाए, जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण का हो जाएगा। देखिए एक ये जीवा है, ये क्या है, जीवा है, और वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो जाता है, तो ये कैसा त्रिभुज बने लगे, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का सभी कोण बराबर होते हैं, यानी सभी 60 डिग्री का बनेगा, काची, यानी उस कौन सा त्रिभुज बनने लगता है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु का त्रिभुज सभी कोण बराबर होते हैं। फिर देखिए एक वृत्त में 8 सेंटीमीटर की लंबी जीवा है, यहाँ पे मैं कोशिश करूँ, यहाँ पे क्या है, ये 8 सेंटीमीटर का ये केंद्र है, ओ है, और ये कितना 3 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर, यहाँ से मिला देते हैं तो वृत्त का व्यास का हो जाएगा। तो ये देखिए टोटल 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4, तो ये 4 हो जाएगा, तो 3 का तो ये 5 हो जाएगा, और ये त्रिज्या 5 होगा तो व्यास पूछेगा, तो डी बराबर का हो जाता है 2r, यानी 5 का दुगुना कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि ए बी और सी डी 3 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर 8, तो सी डी का मान ई भी 8 सेंटीमीटर का होगा। देखिए दो जीवा है, ए बी और सी डी, यहाँ पे ए बी है और ये क्या है, सी डी है। ए बी दे दिया है, ए बी जो है 8 सेंटीमीटर का, ये 8 सेंटीमीटर का, दोनों 3-3 सेंटीमीटर का है, दोनों 3-3 सेंटीमीटर के दूरी पर है, तो दोनों 3-3 है, तो ई 8 है, तो ई भी 8 ही होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, इसलिए ये दोनों 8 ही हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि 20 क्वेश्चन में आपने 20 बनाया होगा।